पुरुष आयोग बनाने की मांग की जा रही है कि समाज में गलत मैसेज जा रहा है तो पुरुष आयोग भी बनाया जाए ताकि बताया जाए कि कैसे फर्जी केस में महिलाएं फंसा रही हैं। जी बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां पे प्रॉपर्टी के केसेस हैं, जहां पे सास बहू के केसेस हैं, जहां पे ऐसे केसेस हैं जहां पे महिला को क्लीन चिट देके कभी उसके अंदर दहेज कानून, कभी निर्भया कानून, ऐसे कानून लगाकर पुरुषों के साथ भी अत्याचार हो रहा है। खैर वो अलग मामला है, लेकिन इस मामले में हमें तारीफ करनी पड़ेगी मेघालय पुलिस की और इंदौर पुलिस की कि जिस तरीके से उन्होंने खुलेआम आके मीडिया में ये बात बोली कि वो मुख्य आरोपी है। मुख्य आरोपी बताया जा रहा है और कैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर को यहाँ पर पूरी तरीके से साधा गया और ये बताया गया कि कहां पर आना है, गुपचुप तरीके से जगह पर जाना है। सांत्वना श्रीकांत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी बतौर सामाजिक कार्यकर्ता, जब पुरुषों के साथ लगातार प्रताड़ना के मामले बढ़ रहे हैं, कभी नीले ड्रम में मारकर सीमेंट का घोल डाल दिया जाता है, कभी इस तरीके से हनीमून के नाम पर ले जाकर कत्ल कर दिया जाता है, तो समाज में किस तरीके से अब आवाज बुलंद करनी चाहिए जो पुरुषों के हक में हो, जो ये पता लग सके कि भाई हाँ उनको भी इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। प्रियंका, अगर हम पिछले 1 साल की घटनाएं देखें तो हम देखते हैं कि कभी पुरुष सुसाइड कर रहा है, जैसे अतुल सुभाष के केस में। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले पुरुष को मार के ड्रम में डाल दिया गया और आज ये नई घटना कि आज पता रिवील होता है कि हनीमून पर एक कपल गया है और उसने अपने पति परमेश्वर को ही मार डाला है। तो ये जो हमको विमेंस को कानून प्रोवाइड हुए हैं, विमेंस इसको मिसयूज कर रही हैं और मिसयूज इस हद तक कर रही हैं कि अब मर्डर पे आ गई हैं। जो महिलाएं अपने सौम्य भाव के लिए इस तरह के मामलों पर रोक लगे, क्या कदम उठाया जाना चाहिए क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं इस तरह के मामले। बिल्कुल, देखिए हम एक्चुअली लेट मी स्पीक प्लीज। क्या होता है कि हम हमेशा जो भी कांड हो जाते हैं उसके बाद बात करते हैं, हम कभी प्रिवेंटिव मैकेनिज्म में नहीं आते। तो इसलिए हमें सबसे पहले जो हमारे कानून है वो न्यूट्रलाइज होने चाहिए। अभी हमारे जो कानून है वो विमेन सेंट्रिक है, पुरुषों की तरफ कोई टिल्ट नहीं है। तो एक कानून हमारे न्यूट्रलाइज होने चाहिए, तब दोनों पक्षों में जाके संतुलन होगा। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप कानूनों को मेल सेंट्रिक कर दीजिए, बट कानून जो है न्यूट्रल होने चाहिए। दूसरा, ऐसा कोई भी मामला होता है तो इतनी सजा, कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी सजा होनी चाहिए। विक्रम सिंह जी, प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए जाने चाहिए। हर बार इस तरह के मामले घटित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं, हम पिछले महीने की बात कर रहे हैं, 2 महीने पहले की बात कर रहे हैं, मतलब हर महीने एक नया ऐसा मामला सामने आ जाता है जब पत्नी पति को मौत के घाट उतार देती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। तो इस पर क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, पहला। और दूसरा ये कि लड़की के पिता मानने को तैयार नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं कि मेघालय की जो पुलिस है वो अपनी एक लापरवाही कर रही है, अपने कंधे से एक पल्ला झाड़ते हुए जानबूझकर उनकी बेटी को दोषी ठहरा रही है। उनकी बेटी गलत नहीं है, इसमें कुछ और निकलकर सामने आएगा। आपको क्या लगता है? प्रियंका जी, देवी सिंह जी जो कि सोनम के पिता हैं, उनके आरोप बिल्कुल बेबुनियाद, निराधार, असत्य हैं और अपने बचाव में और अपनी बेटी के बचाव में ये एक बहुत बड़ा प्रयास है और उसको कोई कॉग्निजेंस नहीं होनी चाहिए कि पुलिस को सलाह के पीछे कर देंगे, सीबीआई की जांच होगी तो मेघालय पुलिस पूरी जो है सलाह के पीछे। इसका कोई औचित्य नहीं है। आप कानून पे विश्वास कीजिए और हम बात करते हैं कि क्या होना चाहिए। देखिए, एक तो विवेचना होती है, विवेचकों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि समाज में जो बदलाव आ रहा है, हमारे विवेचक और हमारा विभाग कदाचित उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक बैठी हुई पूर्वाग्रह है कि हिंसा केवल पुरुष कर सकता है और महिला केवल हिंसा की जो विक्टिम हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में और हाल में जितनी घटनाएं आई हैं, उस दिगाती समाज का ताना बाना कैसे तार तार हो रहा है और पुरुष भी इस आक्रमण के और इस हिंसा के बड़ी संख्या में शिकार हो रहे हैं। तो एक तो कुशल विवेचकों की जरूरत है, सेंसिटाइजेशन की जरूरी है और जो हमारे हृदय में एक पूर्वाग्रह है, एक प्रेजुडिस है, उसको दूर करने की जरूरत है। और अधिकांश कानून, मैं दहेज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांश कानून जेंडर न्यूट्रल हैं और एक कुशल विवेचक या एसआईटी बिल्कुल सत्यता तक पहुंच सकता है और ये जुडिशियल स्क्रूटनी के आधार पर होता है। किसी आयोग की आवश्यकता नहीं है। हमारा कानून इतना सशक्त और सक्षम है और विशेषकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इतना सशक्त बना देता है विवेचना को कि आप समझे कि अगर कोई अन्याय हुआ है तो उसको समूल
समाप्त करना और एड्रेस करना हमारा न्याय का कानून सक्षम समूल है। समापन होना चाहिए, ये बोल रहे हैं विक्रम सिंह जी। लेकिन डॉक्टर कपिल कक्कर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, हम फिर बात करेंगे मनोविज्ञान को लेकर। आखिर कैसे एक लड़की जिसको माना जाता है कि बहुत ही सॉफ्ट हार्ट की होती है, बहुत ही कोमल और नरम दिल की होती है, वो कातिल मानसिकता वाली कैसे कन्वर्ट हो जाती है? आखिर आजकल अगर हम देखें तो परवरिश में कुछ कमी हो रही है, आसपास के माहौल में कमी हो रही है, अपब्रिंगिंग में कुछ कमी हो रही है। क्या वजह क्या है? मुख्य तौर पर ठोस वजह क्या है? आप देखिए, वो ज़माना चला गया जब हम ये कह सकते थे कि वुमेन सॉफ्ट हैं। स्पेशली अगर मैं अर्बन एरियाज़ की बात करूं तो आज की डेट में आदमी और औरत में कोई फ़र्क नहीं है। चाहे इमोशंस को ले लीजिए, चाहे प्रैक्टिकलिटी को ले लीजिए, और हर आदमी आज की डेट में अपने लिए सोचता है। हमें ह्यूमन सेंसिटिव कानून चाहिए। और अब इतना ख़राब हो गई हमारी सोसाइटी, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, कि लोग जब शादी भी कर रहे हैं तो वो डाउरी कितनी जा रही है, कितनी रिसीव हो रही है, कितनी खर्च हो रही है, क्या हो रहा है, वो सब भी लिखवा रहे हैं। मतलब इतना है कि विश्वास, जब आप शादी, जिसको आप विश्वास का बंधन कहते हैं, वहाँ पे आज की डेट में फैमिलीज को एक दूसरे पे विश्वास नहीं है कि क्या होगा। एक टाइम होता था जब पेरेंट्स लड़के को कहते थे तुम हमारे साथ रहोगे और बहू हमारे साथ रहेगी और मिलजुल के रहेंगे। आज जब शादी होती है तो पेरेंट्स कहते हैं बेटे को तुम बेटा किराए के घर में ले लो या तुम किसी और घर में जाओ, क्योंकि उनको डर रहता है कि आजकल जिस तरह सोसाइटी जा रही है। और आप जो इसके फादर की भी बात कर रहे हैं, सोनम की, आई डोंट ब्लेम हिम, क्योंकि उनको भी मालूम ही नहीं होगा कि उनकी बच्ची क्या कर रही है। उनका ये कहना था कि मेरी बच्ची किस हद तक जा सकती है ये मैं जानता हूं। वो मर्डर नहीं कर सकती है, वो मर्डर नहीं करवा सकती है, उसने दबाव में शादी नहीं की थी। सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और सनी भाटिया जी आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर आ रही है सर, बड़ी खबर। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सूत्रों से जानकारी, पूरी घटना का सीन रिक्रिएट किया जा सकता है। सोनम को लेकर घटनास्थल जाएगी मेघालय की पुलिस, पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। ये समझा जाएगा कि कैसे उस घनी आबादी वाले, उस खाई वाले इलाके में पहुंची सोनम, किन लोगों के साथ पहुंची, क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे थे फुटेज आ रही थी स्कूटी पर ही घूम रही है, लेकिन अचानक से वहां जाने के बाद क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ रिक्रिएट किया जाएगा। सनी भाटिया जी, अभी तक डॉक्टर कपिल कक्कर ये बात कर रहे थे कि सोसाइटी खराब हो गई है, एक जो एग्जाम्पल सेट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बल्कि विपरीत दिशा में जा रहा है। महिलाओं के लिए, पत्नी के लिए जो पहले पति परमेश्वर होता था, अब वो चीज नहीं है, वो इमोशंस गायब हो रहे हैं, वो सेंटिमेंट्स गायब हो रहे हैं। तो ये समाज में किस तरफ, किस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है और कैसे बदलाव होगा? देखिए प्रियंका जी, मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी कुछ न्यूज चैनल पे मैं ये देख रहा था कि एक पत्रिका निकली थी इंदौर में, जो रघुवंशी समाज में जो पत्रिका निकलती है, जिसमें ये पाया गया कि ये 2 बच्चे जो हैं ये मंगलीक हैं और इनके ग्रह में मंगल है। ऐसी कोई बात सुनने में आ रही थी अभी। अब ये बहुत जरूरी है कि ये जांच की जाए कि सोनम के माँ बाप का इस पूरी घटना में क्या रोल है। क्या उनको ये बात मालूम था कि उसका पहले से एक रिश्ता है राज से, और उसको दबाने के लिए लड़की की जबरदस्ती शादी करवाई गई? पिता तो मना कर रहे हैं, और अगर ऐसी बात है, पिता ने सिरे से खारिज कर दिया है, अगर ऐसी बात है, कहीं और रिश्ता नहीं था, कोई दबाव में शादी नहीं हुई। सनी भाटिया जी, देखिए ये बात मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि अगर एक घर में एक बच्चा रह रहा है, एक उनकी बेटी रह रही है और उनके एम्प्लॉय के साथ उसका रिश्ता है, ऐसे बहुत बार होता है कि माँ बाप सोचते हैं कि अगर किसी का प्रेम विवाह हो रहा है या किसी के साथ किसी का संबंध है तो उसकी जबरदस्ती से आप एक अरेंज मैरिज करा दीजिए और लड़की कुछ टाइम में भूल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस अपराध के अंदर जितने सोनम ही रिस्पॉन्सिबल है, मैं मानता हूं कि उसके माँ बाप को अगर ये ज्ञान था कि इनका रिश्ता है और इस जबरदस्ती शादी कराई गई, तो उनका भी मुख्य रूप है इस पूरे क्राइम में। ठीक है विक्रम सिंह जी, मैं समझना चाहूंगी, यहाँ पर सनी भाटिया जी कह रहे हैं कि जबरदस्ती शादी हो जाती है तो फिर इस तरह के मामले होते हैं, लेकिन आज के टाइम में जब हम कह रहे हैं कि लड़का और लड़की एक समान है, दोनों एक तराजू पर हैं, दोनों इक्वली कमा रहे हैं, दोनों इक्वल अपने राइट्स के बारे में जानते हैं, तो कोई दबाव में शादी कहाँ होती है? अभी तो इस तरह के मामले बहुत कम आते हैं। शादी में रहते रहते कुछ चीज नई शुरू हो जाए तो बात अलग है। प्रियंका जी,